अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई करना है वो किस तरह से करना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले जो सर्च रिपोर्ट आपने निकालनी है वो किस तरह से निकालनी है, मतलब आपको किस तरह से पता चलेगा कि जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करने जा रहे हैं क्या वो पहले से तो रजिस्टर नहीं है। उसके लिए आप मेरी इससे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा। और उसके बाद आप जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद आप अपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई करना है वो किस तरह से करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है आईपीओ की वेबसाइट पर। आईपीओ की वेबसाइट पर जाने के बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी आपकी बन चुकी होगी, अगर नहीं बनी तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि आपने लॉगिन आईडी किस तरह से बनानी है। यहाँ पे आपने अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर और साथ में पासवर्ड होता है, जो कि आपको ईमेल में आ चुका होता है। लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जाना है ट्रेडमार्क्स में और यहाँ पे फॉर्म्स एंड फी में। फॉर्म्स एंड फी में जाने के बाद आपने पहले अप्लाई किया था TM55 यानी कि सर्च रिपोर्ट के लिए। अब हमने अप्लाई करना है TM01, मतलब ये कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए इसकी जो फ़ी है वो 3000 रुपीज़ है। और यहाँ से आपने एक न्यू एप्लीकेशन जो है वो बनानी है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे। अब यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन, मतलब ये जो पहले से जो आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशंस गई होंगी उनका स्टेटस यहाँ पे आ रहा होगा। अभी क्योंकि हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपना डेजिग्नेटेड आईपीओ ऑफिस सेलेक्ट करना होता है। फर्ज करें मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आईपीओ लाहौर। उसके बाद आपने क्लास नंबर का भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, अगर नहीं तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आईपीओ की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर क्लास समरी दी होगी, वहाँ पे अपना जो जिस क्लास में आपका जो ट्रेडमार्क है वो फॉल करता है या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपनी क्लास। मैं फ़र्ज करें यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लास नंबर 18। उसके बाद अब आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी होती हैं कि आपकी जो उस क्लास के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिकली हम देखें तो आप किस चीज़ का जो बिज़नेस है वो करना चाह रहे हैं। इन डिटेल्स में वो चीज़ें आएंगी जो चीज़ें मतलब ये है कि आपकी फ़र्ज करें कि आपने क्लास सेलेक्ट कर ली है, क्लास के अंदर आपने मज़ीद स्पेसिफिकली बताना होता है कि आपकी जो चीज़ है वो क्या है। फ़र्ज़ करें अगर हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट की है 25 जो कि क्लॉथिंग से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप मेन क्लॉथ का कर रहे हैं, विमेन क्लॉथ का कर रहे हैं या फिर चिल्ड्रन क्लॉथ का कर रहे हैं या फिर सब का कर रहे हैं। वो सारी आपने यहाँ पे डिटेल्स जो है मेंशन कर देनी होती हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ऑनर जो है, ऑनर की जो डिटेल है वो सिलेक्ट करनी होती है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब ये कि इंडिविजुअल एक बंदा जो है वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाह रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपका जो नाम है और जो आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो बिज़नेस नेम है वो सिलेक्ट करना होता है कि किस नेम से आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं या फिर पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बिजनेस एड्रेस जो है वो देना होता है। यहाँ पे आप सिटी ना डालिएगा क्योंकि सिटी का ऑप्शन हमें यहाँ पे नीचे मिल रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा पंजाब है, मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अब आएगा सिंस का मतलब यह है कि आप जो ट्रेडमार्क है वो पहले से यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी आपने यूज़ करना है। मेरे केस में अभी हमने ये ट्रेडमार्क जो है यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रपोज टू बी यूज्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट आपने यहाँ से मार्क टाइप सेलेक्ट करनी होती है
कि आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो लोगो है, वो कोई डिज़ाइन मार्क है, कोई वर्ड मार्क है, या फिर वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क दोनों है। मैं यहाँ से दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे लोगो में दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्क की कोई डिटेल्स हैं तो वो अपने यहाँ पे मेंशन कर देनी होती हैं। नहीं तो आप यहाँ पे अपना लोगो का नाम जो है वो भी लिख सकते हैं कि आपके जो लोगो में क्या नाम लिखा हुआ है। या आप कोई ऐसी डिटेल्स जो कि आप चाह रहे हैं कि आपके जो मार्क में जो कि आप नोटिस करवाना चाह रहे हैं अथॉरिटीज़ को, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स थी वो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद आ जाता है मार्क सीरीज़। मार्क सीरीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी जो है एक जैसे मिलते जुलते लोगोज जो हैं, एक से ज़्यादा आपकी कंपनी के हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरा फ़िलहाल कोई नहीं है, मेरा यही लोगो है, यही ट्रेडमार्क है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। उसके बाद आपने डोमेन नेम जो है वो बताना होता है। डोमेन नेम का मतलब ये है कि आपने बताना होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स, क्योंकि मेरा जो ट्रेडमार्क है वो गुड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने कोई कलर क्लेम करना चाहते हैं कि आपके लोगों में ये कलर जो हैं वो मौजूद हैं, वो आप क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो कलर्स मेंशन कर देंगे। अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल या फिर NA भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको जो नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा उसमें आपने अपना जो लोगो है या फिर आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपने यहाँ पे चूज़ करना होता है। ख्याल रहे कि उसकी जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो JPG हो और जो आपकी मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा ना हो। अच्छा, यहाँ पे जब आपने लोगो या ट्रेडमार्क जो है अपना या मोनोग्राम जो आपने अपलोड करना होता है, तो अक्सर ये हो रहा होता है कि यहाँ पे आपके पास अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। तब आपने क्या करना है कि ये सारी जो विंडोज़ हैं क्लोज़ करके दोबारा से IPO की वेबसाइट पे आना है, अपना जो ID है वो लॉगिन करना है और दोबारा से अपना फॉर्म सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल आपने इसको क्लोज करके दोबारा से IPO की वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे लॉगिन करके दोबारा से इस फॉर्म पे आ जाना है। ये इनकी तरफ से कोई मसला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा होता है कि यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। खैर, जब आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे, अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने व्यू हो रही होंगी। इसको आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि आप चाह रहे हैं कि आपने इसको चेंज करना है, तो आप बैक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ख्याल रहे कि यहाँ से अगर आपने एक दफ़ा नेक्स्ट कर दिया तो दोबारा आप वापस जाके अपनी कोई भी चीज़ें जो हैं एडिट या फिर चेंज नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और ये करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट के लिए हमारे पास ये 2-3 वेज दिए हुए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है वो जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट का लगता है कि अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है तो आप इजीली वहाँ से जो अपनी फ़ी है वो पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फ़ी की डिटेल्स आ जाएंगी, मतलब ये 3029 तकरीबन बन रही हैं उनकी जो टैक्सेस वगैरह या फीस वगैरह जो है वो डाल के। उसके बाद आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जैज़ कैश से पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप किसी और से पेमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ से उस ऑप्शन का भी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। अब मैं क्योंकि जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट से कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो मेरे से मोबाइल अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, वो जो फ़ोन नंबर है वो मांगेगा, वो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना देना होगा। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, वो फ़ोन नंबर जिस पे मेरा जैज़ कैश का मोबाइल अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ से पे पे क्लिक कर दूँगा। ख्याल रहे कि यहाँ पे 104 सेकंड का जो टाइम आ रहा था, अगर आप उस टाइम के अंदर अंदर जो है अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करते तो वो आपकी ट्रांजैक्शन एक्सपायर हो जाएगी। अब ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन पर एक जो है ऑप्शन आ गया है कि आप अपनी पेमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं, तो आप अपना पिन कोड लिख कर कन्फर्म करें। मैं यहाँ से अपना पिन कोड लिख के कन्फर्म कर देता हूँ। जब आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी तब आपका ये जो डायलॉग बॉक्स सामने है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए मेरी पेमेंट जो है प्रोसेस हो गई है और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि आप जो है आपकी पेमेंट जो है
वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना जो पिन कोड है जो कि आपके ईमेल एड्रेस में जो कि आपको ईमेल आई होगी उसमें आपकी जो बाकी डिटेल्स हैं यूज़र नेम और पासवर्ड आया होगा, तो साथ ही उसके जो है वो आपका एक पिन कोड भी उन्होंने दिया होता है, तो वो पिन कोड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है या फिर आपने जो यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो आपने पुट कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये जी हमारा जो एप्लीकेशन थी हमारी वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे उसका स्टेटस आ रहा है। आप यहाँ से भी जाकर अपना जो ट्रेडमार्क्स में जाकर यहाँ पे TM01 एक्नॉलेजमेंट में जाकर यहाँ से अपना जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकेंगे। जब आपकी जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आपका जो ट्रेडमार्क है उसकी डिटेल्स शो होने लग जाएंगी। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह हर किसी को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।